अब एक चीज देखो, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना बीटा 1 2, सो जो लेफ्ट में होता है दैट डिनोट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल को डिनोट करता है। जो ये गामा को डिनोट कर रहे हैं, ये सारे के सारे रिग्रेशन कोफिशिएंट किसके हैं? ये आपके जो एक्सोजीनियस वेरिएबल हैं उनके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं ये, राइट। टाइप ऑफ वेरिएबल देखते हैं, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल हमारे पास हैं, दोज आर द साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल की अगर हम बात करेंगे, मींस ये सारी की सारी साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स थी आपकी। ओके, शुरुआत करते हैं कंजम्पशन फंक्शन से। सो जब आपने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा तो कंजम्पशन फंक्शन में आपने क्या देखा कि व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, कि c इज इक्वल टू द बीटा 0 प्लस में बीटा 1 y प्लस में म्यू t। तो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम पढ़ने से पहले हमें कुछ कॉमन नोटेशन और कॉमन डेफिनेशंस के बारे में पता करना है कि कौन कौन सी होती है, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हमारी इक्वेशंस हैं वो एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है, ये जस्ट आइडेंटिफाइड है, या ओवर आइडेंटिफाइड है, या अंडर आइडेंटिफाइड है, या अनआइडेंटिफाइड है, राइट। सो इन सारी की सारी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले कोई इक्वेशन किस कैटेगरी में लाइक करेगी उसको समझने से पहले हमें पता करना पड़ेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ नोटेशंस एंड डेफिनेशंस आर देयर विद इन द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, राइट। सो सबसे पहले आप इक्वेशन अगर आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे तो आपको दिखाई दे रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल एम इक्वेशंस, मींस कितनी भी इक्वेशंस हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एम नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास हो सकती हैं। And what we are talking about, we are talking about the m endogenous variables, right? Endogenous variables कौन से होते हैं? जो variables jointly dependent होते हैं, right? मतलब एक दूसरे की मदद से एक दूसरे को निकाला जा सकता है, जो कि jointly dependent होते हैं, right? तो उसको आप लिखते कैसे, ये देखें। सो आपकी स्क्रीन पे जो ये आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, है ना। सो जो आपको ब्लू में वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, ये वेरिएबल जो हैं ये एंडोजीनियस वेरिएबल्स हैं सारे के सारे। सो ये वाला वेरिएबल, ये वेरिएबल, ये वेरिएबल YMT तक, ये सारे के सारे वेरिएबल कौन से? एंडोजीनियस वेरिएबल्स हैं, राइट। और ये जो रेड में आपको दिखाई दे रहे हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ये सारे के सारे कोफिशिएंट जो हैं ये आपके एंडोजीनियस वेरिएबल के कोफिशिएंट हैं। अब एक चीज देखो, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना बीटा 1 2, सो जो लेफ्ट में होता है दैट डिनोट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल को डिनोट करता है, और जो राइट में होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिनोट करता है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट में क्या है 1, सो आपका अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल देखेंगे, मींस आप इक्वेशन की लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? y1 दिखाई देगा, राइट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको क्या दिखाई दे रहा है? y2 दिखाई दे रहा है, इसलिए बीटा की जो सेकंड है वो उस पर आपने क्या लिखा है? 2 लिखा हुआ है। गॉट इट और नॉट? अगेन आपने लिखा है देन प्लस में बीटा 1 3, डिपेंडेंट में अगेन क्या है? वही 1, इसलिए आपने 1 से शुरुआत की। 3 लिखा हुआ है, सो बिकॉज आपका जो इंडिपेंडेंट है वो आप देखेंगे तो 3 से आप उसको डिनोट कर रहे हैं। ऐसे करते करते जो लास्ट आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट है आपके जॉइंटली डिपेंडेंट वेरिएबल का, वो क्या है? B1 बीटा 1 M, राइट। तो M जो डिनोट कर रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है? वो M जो आप M इक्वेशंस है उसको डिनोट कर रहा है, राइट। मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिनोट कर रहा है। सो दैट इज व्हाट दिस हियर यू कैन सी राइट साइड में, है ना। और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो क्या है? 1 है, इट मींस की इक्वेशन की लेफ्ट साइड में आप जाके देख रहे हैं तो आपको ये y1 दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये जितने भी रेड में आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑफ जॉइंटली डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंडोजीनियस वेरिएबल के रिग्रेशन कोफिशिएंट है ये, ठीक है। सेकंड देखो, एंडोजीनियस वेरिएबल तो होंगे ही होंगे इक्वेशन के अंदर, लेकिन उसके अलावा कुछ जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, मींस एक्सोजीनियस वेरिएबल भी हो सकते हैं। एक्सोजीनियस वेरिएबल का मतलब है द वेरिएबल्स दैट आर प्री डिटरमाइंड, जो कि पहले से आपको गिवन होंगे, प्री डिटरमाइंड होंगे, राइट। तो उनको हमने जो डिनोट किया है वो ये ऑरेंज से डिनोट किया है, जो कि है क्या? x1 पहला वेरिएबल है, मान लो x2 वेरिएबल, ऐसे कर करके टोटल जो आपके एक्सोजीनियस वेरिएबल है दैट आर xk। आर यू गेटिंग मी और नॉट? और इनका जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ये गामा 1 1 से जो आप डिनोट कर रहे हैं, बेसिकली दीज आर इन गिवन इन द ग्रीन कलर। ओके, सो जो ये गामा को डिनोट कर रहे हैं ये सारे के सारे रिग्रेशन कोफिशिएंट किसके हैं? ये आपके जो एक्सोजीनियस वेरिएबल हैं उनके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं ये, राइट। और लास्ट में जो आपको येलो से दिखाई दे रहा है दीज आर द व्हाट? द एरर टर्म अगेन। ओके, सो पहला जो आपका रिग्रेशन इक्वेशन है उसको आप ऐसे लिखेंगे बेसिकली। सेकंड जब आप देखते हैं तो सेकंड देखें, सेकंड में अगेन क्या हुआ? जो ये जॉइंटली डिपेंडेंट वेरिएबल है ये राइट साइड में चला गया, राइट। जॉइंटली डिपेंडेंट का मतलब कि पहले y2
डिफाइन कर रहा है y1 को, सेकंड इक्वेशन में y1 डिफाइन कर रहा है किसको, y2 को अगेन, राइट। तो y1 जो है वो राइट साइड में चला गया और y2 जो है वो दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया। ओके, सो आपने पहले अगेन वही सारी की सारी चीजें जो आप पहला रिग्रेशन कोएफिशिएंट देख रहे हैं दैट इज बीटा 2 1, लेफ्ट साइड में क्या लिया आपने 2 लिया, इट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या है y2 है, इसलिए बीटा 2 एंड 1 डिनोट्स व्हाट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको क्या दिखाई दे रहा है y1 मींस 1 को डिनोट कर रहा है। ओके, आर यू गेटिंग मी और नॉट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल राइट ऑल द इक्वेशंस। लास्ट इक्वेशन को देखते हैं, सारी की सारी इक्वेशन समझ आ जाएंगी। लास्ट इक्वेशन में जो आपका लास्ट वेरिएबल था, पहली इक्वेशन में देख लो चाहे दूसरी इक्वेशन में देख लो, ये जो लास्ट वेरिएबल था मींस दिस, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा, मींस इक्वेशन की लेफ्ट साइड में ये चीज आएगी, इक्वेशन के लेफ्ट साइड में आपने लिख दिया। अगेन जो इसके बीटा कोएफिशिएंट शुरू हो रहे हैं दैट इज डिनोटिंग व्हाट, द बीटा m1, m इज डिपेंडेंट वेरिएबल को जो डिनोट कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल y m है तो इसलिए m जो है लेफ्ट साइड में लिखा, राइट साइड में y1 को डिनोट कर रहा है 1 है तो इस वजह से यहां पे राइट साइड में इसको आपने 1 को लिखा। सो दिस इज हाउ यू विल राइट ईच एंड एवरी वैल्यू। लास्ट वैल्यू देखो, इसकी मेन वैल्यू आपको ये समझनी है तो सारी की सारी समझ आ जाएंगी, ये वैल्यू समझने की कोशिश करो। यहां पे आपने देखो क्या लिखा है, पहला आपका रिग्रेशन कोएफिशिएंट है दैट इज बीटा m, m क्या डिनोट कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल अगेन क्या है m, कूल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या डिनोट कर रहा है, ये राइट साइड का दैट इज m-1, तो आपका m-1 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, सो दिस इज हाउ ये जॉइंटली डिपेंडेंट जो आपके वेरिएबल्स हैं उनके रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं। सेम चीज जो आपके रिग्रेशन कोएफिशिएंट आप एक्सोजीनियसली गिवन वेरिएबल के लिख रहे हैं जो कि यहाँ पे ऑरेंज में दिखाई दे रहे हैं, मींस x से जिसको मैंने डिनोट किया है वो कहां से कहां तक जा रहे हैं, x1 से लेकर xk तक जा रहे हैं। सो x1 से xk आर द k प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स। ओके, मींस जिनकी वैल्यू बेसिकली जो है पहले से डिफाइन की गई है। अब देखो इसमें से किसी भी एक x वेरिएबल को आपने क्या करना है, 1 मान लेना है। अगर x वेरिएबल को आपने 1 मान लिया तो जो वहां पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू आएगी दैट विल डिनोट टू द कांस्टेंट वैल्यू। जो आप कांस्टेंट पढ़ते थे ना कि कांस्टेंट कैसे, कि बीटा 0 जिसको हम कहा करते थे, मान लो हम कंजम्पशन फंक्शन अगर देख रहे हैं, द कंजम्पशन इज इक्वल टू व्हाट, द बीटा 0 द कांस्टेंट वैल्यू, द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट means the level of consumption that we will be making irrespective of the level of income given, right। प्लस में बीटा 1 y means ऐसा रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो कि किसको डिनोट कर रहा है, चेंज को डिनोट कर रहा है इन द कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, प्लस में एरर टर्म। सो वो जो बीटा 0 था वो कांस्टेंट को डिनोट करता है। अगर वो कांस्टेंट की वैल्यू आपको यहां पे लेके आनी है तो आपको किसी भी एक x वेरिएबल को, चाहे x1 हो x2 हो x3 हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, उसको क्या मान लेना, 1 मान लेना है। तो जैसे ही वो 1 हुआ तो अल्टीमेटली कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है उसकी, तो जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आएगा दैट विल डिनोट टू सम द कांस्टेंट वैल्यू। ओके, सो लास्ट में जो आपकी एरर टर्म्स आपको दे रखी हैं ये सारी की सारी स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंसेस हैं। स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंसेस इज व्हाट, द रैंडम डिस्टर्बेंसेस की जिसकी हमने बात करनी है, दोज आर द स्टोकास्टिक डिस्टर्बेंसेस टर्म। ओके, टाइप ऑफ वेरिएबल देखते हैं, अगर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल हमारे पास हैं, दोज आर द साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल की अगर हम बात करेंगे, मींस ये सारी की सारी साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स थी आपकी। ओके, इसमें दो तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक स्टोकास्टिक वेरिएबल्स हैं, एक नॉन स्टोकास्टिक वेरिएबल्स हैं। स्टोकास्टिक का मतलब अगेन वही जो रैंडम वेरिएबल्स हैं। सो जितने भी एंडोजीनियस वेरिएबल थे, एंडोजीनियस मींस जो y में आपको गिवन थे, वो सारे के सारे क्या हैं, स्टोकास्टिक टर्म्स हैं, मींस रैंडम टर्म्स हैं। और जो बाकी के प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स थे वो नॉन स्टोकास्टिक है, नॉन रैंडम है, फिक्स्ड वैल्यू है, प्री डिटरमाइंड है, ऑलरेडी गिवन है, राइट। उन सभी चीजों को आप क्या बोलते हैं, नॉन स्टोकास्टिक वेरिएबल्स बोलते हैं। अब अगर आप नॉन स्टोकास्टिक वेरिएबल्स को मींस प्री डिटरमाइंड वेरिएबल्स को भी फर्दर बाइफरिकेट करेंगे तो तीन डिफरेंट कैटेगरी से आप बाइफरिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहला, करंट एक्सोजीनियस वेरिएबल अगर आपको गिवन है तो करंट एक्सोजीनियस वेरिएबल मींस जितनी भी x की वैल्यू है दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू। इफ दैट इज ऑलरेडी गिवन टू यू इट मींस वो जो वेरिएबल है वो क्या बना, नॉन स्टोकास्टिक, नॉन रैंडम, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। दूसरी चीज हो सकती है लैग्ड एक्सोजीनियस वेरिएबल। ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सोजीनियस वेरिएबल टी टाइम पीरियड में इज कांस्टेंट एंड गिवन हम उसको मान रहे हैं, तो जो पिछले साल था उसका तो हमें पहले से ही पता है कि पिछले साल क्या हुआ। सो दैट इज ऑल्सो व्हाट, द नॉन स्टोकास्टिक टर्म, राइट। तीसरा, अगर आप एंडोजीनियस वेरिएबल की बात करते हैं ना और लैग्ड एंडोजीनियस वेरिएबल की बात करते हैं,
So that is also what the predetermined variable, that is also the non stochastic term, means उसकी वैल्यू भी आपकी गिवन है। एग्जांपल के तौर पे समझो इस बात को, मैं अगर जीडीपी की बात करता हूं, वी डोंट नो अबाउट द जीडीपी ऑफ टी टाइम पीरियड, कि टी टाइम पीरियड की जीडीपी क्या है, कि आई डोंट नो अबाउट इट, वो मेरे को पता चलेगा 2 महीने बाद। लेकिन डू यू नो अबाउट द जीडीपी ऑफ द लास्ट ईयर, T-1 का आपको पता है ना, तो इट मींस कि अगर लैग्ड आपका वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू जो है वो प्री डिटरमाइंड होती है, वो एक्सोजीनियस आप उसको लेके चल सकते हैं, मींस ऑलरेडी गिवन उसको आप लेके चल सकते हैं। ओके, सो दीज आर व्हाट, दीज आर द नॉन स्टोकास्टिक टर्म्स। अब ये जितने भी इक्वेशंस हैं इनको हम स्ट्रक्चरल इक्वेशन बोलते हैं या बिहेवियरल इक्वेशन बोलते हैं। वाई सो, क्यों बोलते हैं हम? बिकॉज इकोनॉमी के किसी ना किसी इकोनॉमिक रिलेशनशिप को ये सारी की सारी इक्वेशन जो है डिस्क्राइब करती हैं, किसी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती हैं, किसी बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। जब आप कंजम्पशन फंक्शन लिखते हैं और कंजम्पशन फंक्शन की आप साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखते हैं, तो अल्टीमेटली वो सारी की सारी इक्वेशन क्या चीज एक्सप्लेन कर रही है? कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ पीपल एक्सप्लेन कर रही है, द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री एक्सप्लेन कर रही है। सो दिस मींस कि ये सारी की सारी इक्वेशंस आर द स्ट्रक्चरल इक्वेशंस, किसी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है, किसी बेसिकली किसको एक्सप्लेन करती है? बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। इसका मतलब जितने भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपने निकाले, चाहे वो बीटा कोएफिशिएंट के फॉर्म में हो, मींस एंडोजीनियस वेरिएबल के रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो, या फिर गामास हो, मींस एक्सोजीनियस वेरिएबल के रिग्रेशन कोएफिशिएंट हो, ये सारे के सारे फिर क्या बन जाएंगे? स्ट्रक्चरल पैरामीटर या स्ट्रक्चरल इनको कोएफिशिएंट बोल देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब उनकी इक्वेशन को स्ट्रक्चरल इक्वेशन बोल रहे हैं तो उस इक्वेशन से निकलने वाले जितने भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैं उनको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट या फिर स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स भी बोलेंगे। ओके, अब देखो इसको हम समझते हैं। बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमें सोल्व करने के लिए क्या करना होता है? रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन बनानी होती है, और रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन बनाने के बाद फिर हम रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट निकालते हैं, और उसकी मदद से हम जो है वो देखते हैं कि क्या इंपैक्ट पड़ रहा है एक्सोजीनियस वेरिएबल का हमारे एंडोजीनियस वेरिएबल के ऊपर। एग्जांपल के तौर पे हम शुरुआत करते हैं कंजम्पशन फंक्शन से। सो जब आपने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा तो कंजम्पशन फंक्शन में आपने क्या देखा कि व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन, कि c इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस में बीटा 1 y प्लस में म्यू टी। दिस इज द कंजम्पशन फंक्शन वेयर जो बीटा 1 की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। दूसरा आपने पढ़ा इनकम आइडेंटिटी के बारे में साथ में। व्हाट इज इनकम आइडेंटिटी? क्या है इनकम आइडेंटिटी बताओ? द yt इज इक्वल टू ct प्लस में it। दिस इज व्हाट द इनकम आइडेंटिटी दैट यू हैव। ओके, अब आप बेसिकली क्या करते हैं, मान लो मैं एक इक्वेशन बनाता हूं फर्दर, मैं इस पर्टिकुलर पहली इक्वेशन को इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूं। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं तो वैल्यू देखो क्या आएगी? yt इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस में बीटा 1 y, राइट, yt है ये भी टी टाइम पीरियड में, प्लस में म्यू टी प्लस में it, राइट। अगेन इसको जब मैंने सोल्व किया तो सोल्व करके जो मेरी वैल्यू आई वो क्या आई? ये इधर चला गया, ये वाला लेफ्ट साइड में, माइनस में बीटा 1 yt इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस में म्यू टी प्लस में it। ओके, कॉमन ले लिया यहां से, 1 माइनस बीटा 1 जो है वो एक साइड रह गया, yt जो है कॉमन आ गया बाहर, दैट इज इक्वल टू अगेन द सेम थिंग दैट वी हैव। ओके, अगेन yt की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो आपकी जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है? दिस प्लस में it अपॉन में 1 माइनस बीटा 1। कोई डाउट किसी को इस बात में अभी तक? नहीं ना? ओके, सो अगेन सी, मैं अब इसको रिड्यूस फॉर्म में लिख देता हूं, मींस इसको मैं मान लेता हूं कि दिस इज इक्वल टू पाई 0, राइट, और यहां पे मैंने 1 अपॉन में बीटा 1 को 1 अपॉन में 1 माइनस बीटा 1 को मान लिया, मान लो पाई 1, राइट। तो इसकी रिड्यूस फॉर्म क्या होगा? yt इज इक्वल टू द पाई 0 प्लस में पाई 1 it, और ये पर्टिकुलर को जो इक्वेशन है मैं इसको कहता हूं दिस इज व्हाट द wt, राइट। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन, ये रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन है, राइट। और जो आपके ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पे, जो आपको ये पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं पाई 0 और पाई 1, इसको हम क्या बोलेंगे? दीज आर द रिड्यूस्ड फॉर्म रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, दीज आर द रिड्यूस्ड फॉर्म रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। आगे आपके पास फाइंड आउट हो गए, राइट। अब देखो दूसरी चीज मैं क्या कर रहा हूं, दूसरा मैंने क्या किया कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये वाली,
सेकंड इक्वेशन जिसको मैं कह रहा हूं। अब यहां से जो आपके वाई टी की वैल्यू है इसको मैंने पुट कर दिया किसमें, जो पहली इक्वेशन है वहां पे। ओके, पुट करके देखें क्या वैल्यू आती है हमारी। अगेन सी टी विल बी इक्वल टू व्हाट, द बीटा 0 प्लस में बीटा 1 इनटू में दोनों की दोनों चीज, दैट इज सी टी प्लस में आई टी प्लस में म्यू टी। ओके, एक्सपेंड करते हैं इसको, दैट इज सी टी इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस में बीटा 1 सी टी प्लस में बीटा 1 आई टी प्लस में म्यू टी, राइट। अगेन सी टी एक साइड ले जाए हम, सी टी माइनस में बीटा 1 सी टी इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस में बीटा 1 आई टी प्लस में म्यू टी। कोई डाउट किसी का अभी तक? नो। ओके, अगेन देखो इसको कॉमन लो, सी टी को कॉमन लिया जब आपने तो इनटू में 1 माइनस में बीटा 1 इज इक्वल टू, अगेन इसको वहीं ले जाओ, राइट साइड में भी ले जाओ साथ में, सो दैट विल बी इक्वल टू बीटा 0 अपॉन में 1 माइनस में बीटा 1 प्लस में बीटा 1 अपॉन में 1 माइनस में बीटा 1 आई टी प्लस में म्यू टी अपॉन में 1 माइनस में बीटा 1। ओके, नाउ सी, अगर आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को देख रहे हो, दिस इज व्हाट, दिस इज पाई 0, आर यू गेटिंग मी और नॉट, राइट। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो इसको मैं बोल देता हूं मान लो पाई 2, बोल सकता हूं इसको मैं पाई 2, राइट। और ये जो वैल्यू है ये क्या है, अगेन द डब्ल्यू टी, ये इसके इक्वल है ना, ये वाली और ये वाली वैल्यू दोनों के दोनों इक्वल है, राइट। इट मींस जब मैंने इसको लिखा यहां पे तो क्या दिखेगा, देखो द सी टी इज इक्वल टू पाई 0 प्लस में पाई 2 आई टी प्लस में, अब आपके पास जो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट आपके यहां पे आए ना, मतलब कौन कौन से, पाई 0 पाई 1 एंड पाई 2, ये कौन से हैं, ये आपके रिड्यूस्ड फॉर्म रिग्रेशन कोफिशिएंट है। दीज आर द रिड्यूस्ड फॉर्म रिग्रेशन कोफिशिएंट दैट यू हैव। कोई डाउट किसी को अभी तक? नहीं। ओके, सो देखो इसकी, इनको एक और चीज हम बोलते हैं, इनको हम जो है वो इंपैक्ट कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं, इंपैक्ट या फिर शॉर्ट रन मल्टीप्लायर्स भी बोलते हैं, इंपैक्ट और शॉर्ट रन मल्टीप्लायर। क्यों बोलते हैं इनको इंपैक्ट और शॉर्ट रन मल्टीप्लायर, वो देखते हैं। देखो अगर हमें वैल्यू गिवन होना मान लो बीटा 1 की, तो हम निकाल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट इनकम पे क्या पड़ेगा, या इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट जो है वो करंट टाइम की कंजम्पशन लेवल पे क्या पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? इट मींस लेट सपोज करते हैं अगेन, हम मान के चलते हैं इफ द वैल्यू ऑफ बीटा 1, बीटा 1 की वैल्यू किसके बीच में रहनी चाहिए, बीटा 1 की वैल्यू रहनी चाहिए 0 और 1 के बीच में। मैं मान के चलता हूं कि लेट सपोज करो कि बीटा 1 इज इक्वल टू 0.8, राइट। बीटा 1 क्या है, एमपीसी, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मींस द चेंज इन इनकम, मतलब चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, दैट इज व्हाट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इफ आई एम अज्यूमिंग द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू 0.8, तो यहां पे अगर मैं इंपैक्ट देखना चाहूं कि 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने से आपके कंजम्पशन लेवल पे कितना फर्क पड़ेगा या इनकम लेवल पे कितना फर्क पड़ेगा, तो रिड्यूस्ड फॉर्म जो हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट आए हैं उसकी हेल्प से हम इस बात का पता कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो जब आप वैल्यू देख रहे हैं पाई 2 की, तो पाई 2 को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, द बीटा 1 दैट इज 0.8 अपॉन में 1 माइनस में 0.8, मींस 0.8 अपॉन में 1 माइनस में 0.8 मींस 0.2। वैल्यू क्या आई आपकी, 4। कितनी वैल्यू आई, 4 वैल्यू आई, 4 ही आई ना। कोई डाउट, कोई डाउट किसी को? नहीं ना, पक्का 4 आएगी, आर यू श्योर? बिल्कुल 4 ही आएगी, तो इतने कॉन्फिडेंट है ना। तो वैल्यू आपकी क्या आई, 4। अब देखो इस 4 वैल्यू का मतलब क्या है, 4 वैल्यू का मतलब है, और आपने निकाला क्या है, आपने निकाला है पाई 2, मींस आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देख रहे हैं। इस वैल्यू का मतलब है कि अगर 1 रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो कंजम्पशन है वो कितने रुपए बढ़ जाएगा, 4 रुपए का आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा। मींस ये किसको दिखा रहा है, ये है इंपैक्ट मल्टीप्लायर, शॉर्ट रन मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन कर रहा है। आर यू गेटिंग मी और नॉट, राइट। तो इसको हम इसलिए इन रिड्यूस्ड फॉर्म रिग्रेशन कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, इनको हम शॉर्ट रन या फिर इंपैक्ट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। अगेन अगर मैं पाई 1 में इस वैल्यू को पुट करूं तो देखो पाई 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन में 1 माइनस में 0.8, मींस वैल्यू आई आपकी 5। इट मींस 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ने से जो आपका इनकम इंक्रीज होगा, इसकी बात करें ना अभी हम,
अगर इसको देख रहे हैं तो इसकी बात करें तो आपका जो इनकम इंक्रीज होगा कितना रुपए इंक्रीज होगा, 5 रुपए इंक्रीज हो जाएगा। सो अगेन जो पाई 1 है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो शॉर्ट रन मल्टीप्लायर को डिनोट कर रहा है, राइट। तो आपके जो रिड्यूस्ड फॉर्म रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, वो इंपैक्ट कोफिशिएंट्स भी हैं, वो शॉर्ट रन मल्टीप्लायर भी, उनको इंपैक्ट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं या फिर शॉर्ट रन मल्टीप्लायर भी हम बोलते हैं। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है अगेन, एनीवन? ओके, सो आने वाले लेक्चर्स में हम इसी के बारे में थोड़ी और इलेबोरेटिव वे में बात करेंगे। हम जो प्राइस शेड्यूल है, मींस डिमांड शेड्यूल है, और जो सप्लाई शेड्यूल है उसकी मदद से देखेंगे कि जो पर्टिकुलर इक्वेशन है वो क्या ओवर आइडेंटिफाइड है, एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है और अंडर आइडेंटिफाइड है, और किन पर्टिकुलर सिचुएशन में हम इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, उनके रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस रियल जो आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन की मदद से, और किसको नहीं कर सकते। एंड फॉर स्पॉइलर अलर्ट, अगर ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन है या एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड इक्वेशन है तभी हम जो है ट्रू पैरामीटर निकाल सकते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट की मदद से, अदरवाइज हम नहीं निकाल सकते। मींस कौन सी सिचुएशन में नहीं निकाल सकते, अगर अंडर आइडेंटिफाइड हो तो नहीं निकाल सकते, ओवर आइडेंटिफिकेशन होगा तो भी निकाल पाएंगे, एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन होगा अगर इक्वेशंस का तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नो इश्यूज रिगार्डिंग दैट एज वेल। कोई डाउट किसी को तो पूछ सकता है अगर, एनीवन? नो नो, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। बाकी कल के लेक्चर में फर्दर हम आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम को इलैबोरेटिव वे में देखेंगे।